ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत तय होने तक इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। खत की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। जस्टिस मंसूर अली की चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज। लिखा कि खदशा है नई कमेटी फुल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ना चली जाए। बगैर वजह बताए जस्टिस मुनीब को क्यों हटाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आज पहला इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। पीटीआई उम्मीदवार को नोटिफाई करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा। इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कलादम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। जस्टिस याहिया खान आफरीदी का 26 सफात पर मुश्तमिल नोट जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। वो 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त DHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सरंजाम दे चुके एजाजी शमशीर के एजाज पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से दौरा अमरीका के लिए रवाना। उन्हें बरतानवी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी दी गई। वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान से आए तारिक फातिमी और दीगर भी रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में 2 रोज क़याम किया। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। पीटीआई उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा। इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कालदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। अक्सरियती फैसले में लिखा कि पीटीआई की फरीक बनने की दरखास्त मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का 70 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन अपने बुनियादी काम में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर हैरानी का इजहार। कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन फरीक के तौर पर नजर आया। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कलदम करार। तफसीली फैसले में लिखा कि इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं, जबकि रूल 94 की वजाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये आइन और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तिलाफ का अंदाज नामुनासिब और जजेस के मनसब की मुनाफी है। दोनों जजेस 3 अगस्त के इख्तिलाफी नोट में राय देते हुए हुदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल न करें। उन्होंने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाती है। बतौर बेंच मेंबरान साथी जज मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, लेकिन वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय क्या गलत है। तफसीली फैसले में मजीद लिखा गया कि एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी मुत्तफिक थे। बदकिस्मती से बाकी निकात पर मुतादिद बाहमी बातचीत के बावजूद इत्तिफाक राय नहीं हो सका।
कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हमने जीती हैं। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की है कि पार्लिमानी जमहूरियत इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI का यह दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे और वोटर्स ने उन्हें वोट दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला लिखा कि अदालतों ने यकीनी बनाना है अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक के नुमाइंदगी पर समझौता ना किया जाए। अदालती फैसले पर राय दी जा सकती है। तफसीली फैसले में नई चीजें हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का फैसले पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होने के 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो सकता है। अदालत ने तरमीम पर कोई राय नहीं दी। सारे सवालात पहले की तरह ही मौजूद हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, आइन बहुत वाज़ेह है कि आज़ाद उम्मीदवार को कितने दिन में पार्टी में शामिल होना है। मामले में जो इब्हाम पैदा किया गया, जिम्मेदारी आइन और पार्लिमान पर नहीं है। स्पीकर पंजाब असेंबली का भी एतराज़। कहा, जो जमात पार्लिमानी हैसियत नहीं रखती उसे सीटें नहीं मिल सकती। पार्लियामेंट ने कानून पास करके वाज़ेह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। 5वां इजलास भी बगैर फैसले के खत्म। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी जायजा लेने का फैसला। कानूनी टीम को तफसीली फैसला हासिल करके ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। जराये के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू की तजवीज़ दे दी। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियां पैदा होंगी। फैसले पर अमल दरामद से इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासिर होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल दोबारा तलब कर लिया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए पार्टी तर्जुमान का कहना था कि अब मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का वही हक है जो बाकी सियासी जमातों का है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फ़राइज़ में नाकामी का एहसास दिलाया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के मौक़िफ़ की कामयाबी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना बदनीयती करार दे दिया। कहा, मज़ीद तजर्बात नहीं होने चाहिए। सख्तियाँ ख़त्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा। मुजव्वज़ आइनी तरमीम पर भी तनकीद। कहा, हुक्मरान तरामीम सिर्फ अपने लिए चाहते हैं। आइनी अदालतों का कोई जवाज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ FIA का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। FIA के चालान के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं। वाज़ेह हुआ है दोनों मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। गैर कानूनी जराए और करप्शन से माली फायदा हासिल किया। अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बलगारी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। 24 गवाहान की लिस्ट भी FIA के सप्लीमेंट्री चालान के साथ मुंसलिक कर दी गई। PTI का मियांवाली का जलसा मनसूख। बानी PTI ने हिदायत जारी कर दी। जराये के मुताबिक PTI का अगला जलसा रावलपिंडी में होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी जारी। सियासी सूरत हाल, मुजव्वज़ आइनी तरामीम और बानी PTI के केसेस पर मुशावरत। अगले जलसे के लिए लाए हमल भी तरतीब दिया जाएगा।